भगवन् तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो। तो व्यास जी के जो पुत्र हैं, जो सुखदेव के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए, वे कोई साधारण पुत्र नहीं हैं। वे साधारण हाड़ मांस के स्त्री पुरुष के संयोग से हुए पुत्र नहीं कहे गए, अपितु जो है इस जगह पे वर्णन आता है तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, अभवत माने प्रकट हुए, उस जगह पे प्रकट हुए, तत्र अभवत भगवान। यह शब्द जो है भगवान अर्थात श्री हरि नारायण के लिए आ रहा है। तो हे श्री हरि, आप उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं जिस जगह पे परीक्षित जो हैं, परीक्षित को श्राप के कारण जो है अब 7 दिनों का समय शेष रह गया। वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर को अपने पुत्र जन्मजय को दे के रातों रात निकल जाते हैं, और निकलते निकलते जो है आज जो है शुक्रताल नाम की जगह पे गंगा जी के किनारे खड़े होके, और जितने भी उस जगह के जो हैं संत हैं, महात्मा हैं, सबसे बारंबार पूछ रहे हैं कि हे भगवन, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिनों के अंदर निश्चित हो गई हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो सुखदेव के इस प्रकार से परीक्षित के प्रश्न को सुन के सभी महात्मा दाएं बाएं झांकते झांकते वापस लौट पड़ते हैं। तभी परीक्षित निराश हो जाते हैं, और परीक्षित अब गंगा जी में इस प्रकार से अपने शरीर को समा के समाप्त कर देने वाले थे कि उन्हें उनकी माता का, उत्तरा का जो है यह वचन ख्याल आया कि अरे परीक्षित, जब तू गर्भ में 7 माह का था तो जो है तेरे गर्भ में को जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक के नष्ट करने का प्रयास किया था, तो मैंने गोविंद को याद किया था, तो गोविंद ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से तेरी रक्षा करी थी। तो जब तू कष्ट में होगा, जब तेरे जीवन का जब कोई साथ देने वाला नहीं होगा, जब संसार तुझे अकेला छोड़ देगा, तो तू उसी श्री हरि को, गोविंद को और कृष्ण को याद कर लेना। तो आज जो है परीक्षित गंगा जी के किनारे खड़े होके आज भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरी मृत्यु के 7 दिन बाकी हैं, शेष हैं। अगर मुझे इसका जो है उपाय नहीं मिला, मुझे इन 7 दिनों के अंदर जीवन और मृत्यु का समाधान नहीं मिला, तो मैं अभी अपने शरीर को गंगा जी में, तभी क्या होता है, तभी जो है अचानक एक तेज प्रकाश हो जाता है। सवेरे का समय था, लगभग 3 से 4 बजे थे। उस समय सूर्योदय पूरी तरीके से हो नहीं पाए थे। अचानक लोग देखते हैं, अचानक जो है हजारों सूर्य के समान इस प्रकार से प्रकाश हो उठता है, और परीक्षित जी की नज़र उधर पड़ती है। परीक्षित जी उत्तर की तरफ देखने लगते हैं, तभी उन्हें जो है एक 16 वर्षीय अवधूत बालक की वेश में एक अत्यंत तेजस्वी जो है बालक दिखाई पड़ता है। वह बालक और कोई नहीं, आप साक्षात श्री हरि जो हैं, गोविंद जो है, कृष्ण जो है, आज जो है सुखदेव का रूप धारण करके परीक्षित अपने भक्त की जो है समस्या का समाधान के लिए खुद आके उनके पास उपस्थित हो चुके हैं। तो आपका रूप कैसा है? तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो। तो हे भगवान, आपने अपने भक्त परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं जो है सुखदेव के रूप में, अर्थात व्यास जी के पुत्र। सुखदेव किसके पुत्र हैं? वेद व्यास के पुत्र हैं, श्री वेद व्यास के पुत्र हैं। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना करी है। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने 18 पुराण और वेद व्यास और महाभारत की रचना करी है। तो यह रचना वेद व्यास जी आपने कहाँ करी है? तो हे भगवान, हमने जो है पिछली बार की कथा में सुना था, जब आपके जो है अनन्य भक्तों में से जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के 1 हफ्ता के पूर्व जो है जब बद्रीनाथ पहुंच गए थे, तब यह कथा आई थी। तो हे भगवान, यह कपाट जो हैं बद्रीनाथ जी के, केदारनाथ जी के, श्री गंगोत्री यमुनोत्री जी के कब खुलने वाले हैं?
तो श्री गंगोत्री यमुनोत्री जी के कपाट जो हैं अक्षय तृतीया के दिन अर्थात जो है 22 अप्रैल को खुल जाएंगे। उसके पश्चात 25 अप्रैल को केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे और 27 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। तो बद्रीनाथ जी से जो है करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी ऊपर की ओर हम देखें और अगर उत्तर की ओर जाके देखें तो एक जगह पड़ती है। उस जगह का नाम माणा नाम का गांव है। वह भारत का आखिरी छोर और गांव पड़ता है। उस माणा नाम के गांव में जो है सरस्वती नदी आज भी प्रवाहित होती दिखाई पड़ रही हैं। करीब आधा फरलांग जो है जाने के बाद सरस्वती जी भूगर्भा हो जाती हैं। उसी सरस्वती नदी का जो प्रागट्य है उसकी अगर हम देखें तो दाहिनी ओर जो है दक्षिण की ओर 2 गुफा दिखाई पड़ रही है। एक गुफा व्यास गुफा है, एक गुफा श्री गणेश गुफा है। उसी गुफा पे बैठ के जो है वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी अपने दोनों हाथों से इस प्रकार के 18 पुराण और महाभारत की रचना करते गए। तो हे भगवान, वेद व्यास जी उस समय जो है माना नाम के गांव पे अर्थात बद्रीनाथ क्षेत्र में निवास रखते जिस समय सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। तो सुखदेव के पिता कौन है? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पिता कौन है? श्री पाराशर। कौन है? पाराशर के पिता कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान के पिता कौन है? वशिष्ठ। और वशिष्ठ के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी किसके जो है कमलनाल से उत्पन्न हुए हैं? श्री हरि के। तो हे भगवान, इस प्रकार की वह वंश परंपरा है कि श्री हरि से ब्रह्मा जी, श्री हरि से ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी से इस प्रकार से चारों सनक सनकादि सुरंदर ऋषि कुमार होते हैं, उसी में जो है वशिष्ठ होते हैं, फिर जो है शक्तिमान होते हैं, पाराशर होते हैं, वेद व्यास होते हैं, फिर वेद व्यास के पुत्र जो है सुखदेव होते हैं। तो सुखदेव को वेद व्यास जी ने इसी माना नाम के गांव में अर्थात बद्रीनाथ क्षेत्र में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराया था अर्थात उपदेश दिया था। किस जगह पे? श्री बद्रीनाथ क्षेत्र पे। तो सुखदेव का जो प्रागट्य स्थली जो बताई जाती है वह बद्रीनाथ क्षेत्र बताई जाती है और उनके पिता वेद व्यास हैं और उनकी माता का नाम वाटिका देवी है। क्या नाम है? वाटिका देवी है। तो इस प्रकार से जो है वेद व्यास जी के पुत्र हैं और ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, स्वयं भगवान ही सुखदेव के रूप में आते हैं। और सुखदेव जो हैं अपने आप को जगत के कल्याण के लिए हिमालय से उतर के आज मृत्यु लोक में सर्वप्रथम सुखताल नाम की जगह पे हे भगवान आप जो है श्रीमद् भागवत का प्रथम पारायण अर्थात प्रथम उपदेश अपने प्रिय शिष्य परीक्षित को कर रहे हैं। तो सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है और किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं? यद इच्छया गामट मानो अनपेक्षः कि जो है अपनी इच्छा से सुखदेव जी महाराज
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। वाले समय में जो उद्धव प्रसंग आने वाला है, कौन सा प्रसंग आने वाला है? उद्धव प्रसंग आने वाला है कि श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का 46वां जो है अब जो है चैप्टर चालू होने वाला है कि भगवान अब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाने के बाद जो है भगवान के जो परम सखा हैं उद्धव जी उन्हें मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? उद्धव जी मिल जाते हैं। तो उद्धव जी कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो साक्षात् बृहस्पति उद्धव बुद्धि उत्तमा, शिष्यो साक्षात् बृहस्पति उद्धव बुद्धि उत्तमा। तो हे उद्धव जी, आप जो है वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, जो भगवान का जो कुल है, जो यदुवंशियों का जो कुल है, उस कुल का एक नाम जो है वृष्णि भी कहलाता है। भगवान वृष्णि कुल के भी कहलाते हैं, यदुवंशी भी हैं। तो हे भगवान, आप जो है वृष्णियों के यदुवंशियों के जो कुल के आप जो हैं प्रमुख से प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं भगवान के जो हैं, और आप जो हैं भाई हैं। भगवान के जो पिता हैं, भगवान के पिता मथुरा में जो पिता हैं उनका नाम वसुदेव है, और वसुदेव के जो है बड़े भाई उनका देव भागस्य पुत्रो अभ्यत
उद्धव महाभागा कि हे उद्धव जी, आप देवभाग के जो पुत्र हैं और जो है कृष्ण के चचेरे भाई लगते हैं, और वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी वाक चातुर्यता, आपकी राजनीति और कूटनीति को और आपकी अर्थनीति को देखते हुए आपको जो है यदुवंशियों के कुल का आप सबसे प्रमुख मंत्री के रूप में आप सुशोभित हैं और भगवान के दैत सखा हैं। उद्धव जी जो है भगवान के दैत अर्थात जो है परम प्रिय सखा, दैत माने परम प्रिय सखा। तो उद्धव जी कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो साक्षात बृहस्पति, उद्धव बुद्धि उत्तमा। तो हे उद्धव जी, आप इतने बुद्धिमान कैसे हुए? तो बुद्धिमान होने का कारण जो है, उस समय इस तीनों लोगों के जो है सबसे बड़े जो गुरु माने जाते थे उनका नाम बृहस्पति था, और आप बृहस्पति के शिष्य हैं, इसलिए आप जगत विख्यात जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोगों में से आपकी गिनती होती है। तो बुद्धि में अत्यंत प्रवीण, विद्या में अत्यंत प्रवीण, वाक चातुर्य में, हर चीज़ में अत्यंत प्रवीण है, लेकिन आप एक चीज़ में जो है प्रवीण नहीं हो पाए, वह जो है प्रेम में, वह ब्रज रस में। किसमें? ब्रज रस में। तो हे भगवान, फिर क्या हुआ? एक बार जब उद्धव जी जब भगवान वृंदावन छोड़ के जब मथुरा आ जाते हैं, तो भगवान के साथ उद्धव जी हमेशा रहते हैं। हमने पिछले वर्ष की कथाओं में इसका जो है श्रवण लाभ किया था, उसकी हम पुनः पुनरावृत्ति करते हुए एक दो सत्र के पश्चात आगे बढ़ेंगे कि भगवान के साथ जो है उद्धव जी हर समय साथ में रहते हैं। भगवान जी मथुरा में जब कंस के उद्धार के पश्चात जब उस महल में रहते हैं, तो भगवान जैसे खाट में सोते हैं, तो उद्धव जी उनके चरणों की सेवा करने के पश्चात उनके साथ जो है नीचे जमीन में सोते हैं। भगवान ऊपर तो उद्धव नीचे सोते हैं। भगवान की हर प्रकार की सेवा करते हैं, भगवान के हर प्रकार के सुख का ध्यान रखते हैं कि भगवान सो के कब उठे, भगवान क्या खाए, भगवान क्या पिए, भगवान को किससे मिलना, किससे बात करना, किससे क्या सबका अच्छा लगता है। तो एक प्रकार से भगवान की हर सुख सुविधाओं का हर समय ध्यान रखने वाले उद्धव जी आप हैं। तो एक दिन उद्धव जी ने देखा मध्य रात्रि हो गई थी, उद्धव जी भगवान की चरण सेवा करते करते उद्धव जी को नींद आ गई। अचानक उद्धव जी ने करवट लिया, तो उद्धव जी को दम लंबी लंबी आहें और सांसें सुनाई देने लग गई। तो शुरू में समझ में नहीं, जो है करवट ले लिए हैं, भगवान बाईं तरफ करवट लिए हैं, और जो है उद्धव जी जो है भगवान के पास झुक के जो है सुन रहे हैं। उद्धव जी जो है देख रहे हैं कि भगवान काफ़ी लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, और बार बार जो है हा वृंदावन, हा यमुना, हा ललिता, हा विशाखा, हे राधा, हे नंद, हे यशोदा मैया, ये बार बार जो है भगवान के जो है श्रीमुख से आवाज़ आ रही है। उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि भगवान तो एक प्रकार से गहरी नींद में है, ये बार बार हा वृंदावन, हा यमुना, हे ललिता, हे विशाखा, हे चित्रा, ये किस प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। उद्धव जी थोड़ा सा धीरे उठते हैं, भगवान के कान के पास और जाते हैं, उसके पश्चात थोड़ा सा और पास जाके देखते हैं, तो भगवान गहरी नींद में थे, लेकिन जो है भगवान के होठों से बार बार जो है वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा गिरिराज, हा गिरिराज, यह सुन के जो है उद्धव जी को समझ में नहीं आया, ये तो पहली रात हो गई। भगवान जब सवेरे उठे तो उद्धव जी हिचक गए, भगवान से जो है संकोच के मारे कुछ नहीं पूछे, कि उद्धव जी को लगा कि भगवान दिन भर व्यस्त रहते हैं, दिन भर मथुरा के प्रजा का और इस प्रकार से जन कल्याण का कार्य करने के कारण थक जाते हैं, उन्हें जो हो सकता है कि कुछ स्वप्न आया हो, इसलिए जो है वृंदावन वालों को, अपने परिवार वालों को, गोप गोपियों को याद कर रहे हों। अब दूसरी रात आई, भगवान की चरण सेवा के पश्चात फिर से उद्धव जी सो जाते हैं। उद्धव जी सो गए, अचानक उद्धव जी को खट की आवाज़ आई,
तो उद्धव जी देखते हैं कि भगवान गहरी नींद में हैं और नींद में ही जो है दरवाजे की कुंडी को, सांकल को खोलते हैं और खोलने के पश्चात थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, उनकी गति स्पीड तेज हुई, थोड़ा और गति बढ़ाए, अचानक भगवान तेज दौड़ते दौड़ते छत की तरफ चले गए। उद्धव को समझ में नहीं आया कि भगवान किस प्रकार का जो है, किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, नींद में है कहीं गिर मत जाए, छत में जाके छज्जे से अगर गिर जाए तो सामने में यमुना जी। उद्धव भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लग गए और साथ में यह प्रयास करने लगे कि भगवान को उन्हें पता ना चले कि उद्धव पीछे आ रहे हैं। भगवान आगे, उद्धव पीछे, इस प्रकार से भगवान आगे जा रहे हैं, उद्धव पीछे जा रहे हैं। अचानक भगवान जो है छज्जे की मुड़ेर पे जाके रुक जाते हैं और जो है यमुना जी की तरफ देख के फिर से वही राग कि हा यमुना, हा वृंदावन, हा ललिता, हा विशाखा, हा राधा, हा राधा, हा राधा, बोलते बोलते भगवान जो है अचानक अचेत हो जाते हैं। इसके पहले भगवान गिर जाते, उद्धव जी जाके दोनों हाथ से जो है भगवान को उठा लेते हैं। भगवान के आंखों से विरल आंसू की धारा बह रही, भगवान की लंबी गहरी सांसें चल रही, भगवान के अंग वस्त्र जो है बिखर गए हैं, उनकी घुंघरालू बालें इस प्रकार से जो है हवा में बिखर गई हैं। भगवान को उद्धव जी दोनों हाथ से उठा के पुनः महल में लाते हैं। मध्य रात्रि का समय था, कोई देख ना पाया। उद्धव जी रात भर सोचते रहे कि भगवान को क्या हो रहा है। फिर उन्होंने पुनः जो है मन को सांत्वना दी कि भगवान काफ़ी थके रहते हैं, पूछना ठीक नहीं है। सवेरे उठे तो भगवान सामान्य हो जाते हैं। उद्धव जी भी समान दिनचर्या के भांति इस प्रकार से तीसरी रात आ गई, तीसरी रात आ गई। आज भगवान ने कहा, उद्धव जो है आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है भैया, आज तो जो है दारू मुझे बहुत दूर ले गया था, आज जो है मुझे मथुरा के उस पार जो है भरतपुर काम में वन के आगे बहुत ज़्यादा दूर ले गया था। दारू जो है भगवान का सारथी है। कौन है? भगवान का जो रथ है उसका नाम चैत्र है। क्या नाम है? चैत्र। और भगवान के रथ में 4 घोड़े हैं, मेघपुष्प, बलाहक, सैप्य और सुग्रीव। क्या क्या? मेघपुष्प, बलाहक, सैप्य और सुग्रीव। ये 4 घोड़े रथ में हमेशा जुटे रहते हैं। सफ़ेद रंग के घोड़े हैं। भगवान का रथ का नाम चैत्र है और भगवान का सारथी दारुक है। तो भगवान ने उद्धव जी के कहा कि उद्धव आज जो है दारुक मुझे बहुत दूर ले गया था, बहुत आज मुझे थका दिया, तो भैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा उद्धव जी ने कि भगवान आप चिंता मत करो। तो उद्धव जी ने भगवान की जो है बड़े अच्छे तेलों से जो है भगवान की पाद संवाहन आदि भी और कशिपौ सुखम, अर्थात जो है उद्धव जी ने भगवान की बड़े अच्छे अच्छे सुगंधित तेलों से पैर की, पिंडली की, घुटने की, तलवे की, एक एक अंगूठे की, एक एक पोरों की मालिश करी। और उद्धव जी देखते हैं भगवान की थोड़ी सी मालिश से अब भगवान का नाक बजने लगा, भगवान गंभीर नींद में सो गए। उद्धव जी ने देखा आज तो भगवान बड़ी गंभीर नींद में सो गए हैं, तो उद्धव जी भी जो है सोने को चले गए, क्योंकि उद्धव जी भगवान के साथ रथ में हमेशा साथ में रहते थे, वो भी थक गए थे। तो इस प्रकार से उद्धव जी सो गए। अचानक फिर जोर से खटका हुआ, उद्धव जी की नींद खुल गई। अब जो है उद्धव जी ने देखा कि भगवान ने सांकल को खोला। आज जो है छत में जाने की बजाय आज वो महल से जो है सीधे सीधे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, सीढ़ी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान को दौड़ते हुए देख उद्धव जी को लगा रे महल तो जो है सामने में यमुना जी में खुलता है। भगवान की गति तेज हो रही थी, अगर भगवान इसी रफ्तार से दौड़ते रहे तो हो सकता है यमुना जी में जल समाधि। तो भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लग गए, दौड़ने लग गए, दौड़ने लग गए। भगवान जो है दौड़ते 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 यमुना जी में चले जाते हैं और जो कि यमुना जी में छलांग लगा लेते हैं, हा यमुना करते करते। तो उद्धव जी से रहा नहीं जाता, यमुना जी काफ़ी गहरी चल रही थी। भगवान के पीछे पीछे भी छलांग लेके आ जाते हैं। उद्धव जी ने देखा कि जो है एक कमल आ रहा था, एक कमल का फूल आ रहा था। भगवान जो है तैरते हुए जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं।
भगवान कभी लहरों में ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी एक हाथ ऊपर, कभी दूसरा हाथ ऊपर, कभी सिर दिख रहा है, कभी पैर दिख रहा है। ऐसा लग रहा था यमुना जी विकराल रूप लेके आज भगवान को कहीं डुबो तो नहीं देंगी। उद्धव जी से रहा नहीं गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गए। लेकिन भगवान की अचेतन अवस्था उद्धव जी ने देखा है कि जो कमल का फूल आ रहा था, भगवान जो है तैरते हुए जाते हैं और देखते देखते कमल के फूल को दोनों हाथ से अपने हृदय कमल से लगा लेते हैं। और हृदय कमल से लगाते हुए जैसे उन्होंने जो है उस कमल को जो है स्पर्श किया, उसके पश्चात भगवान की जागृत अवस्था आ जाती है और कमल के फूल को लेके वे किनारे आ जाते हैं। उद्धव जी तैरते हुए भगवान के पीछे पीछे आ जाते हैं। भगवान जी कमल के फूल को जो है अपने कभी हृदय से लगा रहे हैं, कभी अपने आँखों से लगा रहे हैं, कभी अपने माथे से लगा रहे हैं। उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आया। उद्धव जी भगवान के थोड़ा और पास जाते हैं और पास जाके देखते हैं कि कमल के फूल के ऊपर जो है 2 शब्द लिखे थे। वह शब्द थे रा और हा। तो हे भगवान, तो यह कमल का फूल जो है मध्य रात्रि को वृंदावन, मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की है। तो इधर जो है मध्य रात्रि को श्री जी अपनी अष्टसखियों के साथ यमुना जी में आती हैं। भगवान के विरह में उनकी दशा जो है बड़ी व्यथित कर देने वाली होती है। लेकिन भगवान के पास वे कभी आज तक मिलने को नहीं गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो है उस कमल के फूल में अपना संदेश लिख के यमुना जी से प्रार्थना किया कि हे यमुना मैया, आप जो है भगवान को जो है हमारा कमल रूपी संदेश पहुंचा के आप हमारा यह संदेश दे दें। क्योंकि जो कमल है, कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक श्रीअंग से की गई है। भगवान के जो है आँखों को, नेत्रों को नेत्र कमल कहते हैं। भगवान के हृदय को हृदय कमल कहा जाता है। भगवान के मुख को भगवान का मुख कमल कहा जाता है। भगवान के चरण को चरण कमल कहा जाता है। तो भगवान के एक एक श्रीअंगों के साथ जो है कमल को जोड़ने की परंपरा है। उसका कारण यह है कि कमल जो है कीचड़ में खिलते हैं और उसके बाद भी कीचड़ से और जल से अप्रभावित रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान उनको पसंद करते हैं जो संसार सागर में अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी भगवान के पवित्र नाम का हरे राम हरे कृष्ण, क्या नाम है? हरे राम हरे कलयुग का महामंत्र क्या बताया गया है? हरे राम हरे कृष्ण। संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे वैरागी हो, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हे भगवान, आपके पवित्र नाम का स्मरण उच्चारण करते हुए आपकी लीला कथाओं का जिनमें सुनने को मन लगता हो, हे भगवान, वे उसी प्रकार से संसार से जो है निर्लिप्त रहते हैं जिस प्रकार से कमल। तो कमल जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कीचड़ में रहने के बाद भी कीचड़ और जल से जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राधा जी ने अपने अष्टसखियों के साथ कमल को जो है यमुना जी से प्रार्थना करके भेजा। तो आप भेजते हुए जो है भगवान को पता चल गया कि आज श्री जी जो है कमल का इस प्रकार से उपहार देने वाली हैं। तो भगवान से रहा नहीं जाता है, वे जो है यमुना जी में छलांग लगा के और उस कमल के फूल को कभी अपने हृदय से, कभी माथे से, कभी नेत्रों से इस प्रकार से लगा रहे हैं और रो रहे हैं। अब तो उद्धव के हृदय का बांध टूट पड़ा। वह भगवान के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान बैठे हैं पत्थर की शिला पे और उद्धव खड़े हैं। मध्य रात्रि का समय है। तब उद्धव भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं और भगवान से जो है पूछते हैं कि भगवान, आपने यह क्या दशा बना रखी है? आपको मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप जो है कभी छत में जा रहे हैं, कभी जो है यमुना जी में छलांग लगा दे रहे हैं। ये आपने किस प्रकार से दशा कर ली है? तो भगवान ने उद्धव जी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि उद्धव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बृहस्पति के शिष्य हो,
तुम बड़े जो है राजनीतिज्ञ हो, भैया उद्धव तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। तो भगवान मुझे कैसे समझ में नहीं आएगी, आप बताएं तो सही। तो भगवान ने कहा अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी उद्धव, तुम्हें समझने के लिए काम करना होगा। तो क्या काम करना होगा भगवान? तब भगवान ने कहा, तम आह भगवान पृष्ठा भक्तम एकांतिन क्वाचित। तम आह भगवान पृष्ठा भक्तम एकांतिन क्वाचित। गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तहरो हरि। गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तहरो हरि। तब भगवान ने जो है अपने प्रिय सखा उद्धव के बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से पकड़कर कहा, तम आह। तम माने तब, आह माने कहा, आह माने कहा। तम आह भगवान, यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं। कृष्ण कोई मथुरा का राजा या कोई वसुदेव का पुत्र या नंद का पुत्र नहीं कह रहा है, वह साक्षात श्री हरि हैं। वह जो है अपने जो है प्रिय शिष्य उद्धव को अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ के तमा भगवान पृष्ठा भक्तम एकांतिन क्वाच। एकांत कौन सी जगह पे? एकांत। उस जगह पे भगवान और उद्धव के अलावा कोई नहीं था, कोई देख नहीं रहा था, ना कोई सुन रहा था। क्वाचित माने एक समय में। किस समय में? अभी की घटना में, जब भगवान जो है यमुना जी में छलांग लगा दिए थे। तमा भगवान पृष्ठा, पृष्ठ माने अत्यंत प्रिय, पृष्ठ माने अत्यंत प्रिय, और उद्धव तो भगवान के अत्यंत प्रिय है। तो तम आह भगवान पृष्ठा भक्तम एकांतिन क्वाचित। गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तहरो हरि। जो हरि जो पूरे जगत के दुखों को दूर करने वाले हैं, आज रोते हुए आँख से आंसुओं की इस प्रकार से जलधारा फूट पड़ी हो, उस प्रकार से रोते रोते भगवान जो हैं आज अपने प्रिय सखा उद्धव के हाथ को पकड़ के और उन्हें गले लगा के कह रहे हैं, गच्छुद्धव ब्रजम सौम्यम पितृनो माहवा। गच्छुद्धव ब्रजम सौम्यम पितृनो माहवा। गोपीनां मदवियोगधिं मत्सन्देशै विमोचय। गोपीनां मदवियोगधिं मत्सन्देशै विमोचय। भगवान उद्धव के दोनों हाथों को, पहले एक हाथ को पकड़े, अब भगवान उद्धव जी के दोनों हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं, और दोनों हाथ से पकड़ने के पश्चात भगवान रोते हुए अपने जो है मुख कमल को अर्थात जो है चेहरे को उद्धव जी के हाथ में इस प्रकार से रख के जो है फूट फूट के रोने लग जाते हैं, और भगवान उद्धव जी को कहते हैं, गच्छुद्धव ब्रजम सौम्यम पितृनो माहवा। हे उद्धव जी, अब आप ब्रज चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, और जाने के बाद हे उद्धव जी सबसे पहले आप मेरे माता पिता के घर चले जाना, नंद यशोदा मैया के घर चले जाना। गच्छुद्धव ब्रजम सौम्यम पितृनो माहवा।
गोपीनां मतवियोगधिं मत्सन्देशै विमोचया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे